गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एसजीसी के ई क्लब में आप सभी का स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन का पेपर, जिसका पहला टॉपिक आप लोग का सोल प्रोप्राइटरशिप है। इंट्रोडक्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एक अकेला इंडिविजुअल ऑनर अपने मकान, अपने दुकान, अपने व्यापार का मालिक होता है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, जिसकी एक एक्सक्लूसिवली होती है नेचुरल पर्सन, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एक नेचुरल पर्सन में आता है, जैसे गॉड वगैरह, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में इंक्लूड नहीं करते। और सोल प्रोप्राइटरशिप की एक फीचर होती है कि जो बिजनेस का ऑनर होता है और जो बिजनेस होता है उसका सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। सेपरेट लीगल डिस्टिंक्शन, इट मीन्स व्यवसाय और व्यवसाय के मालिक का जो अस्तित्व होता है वो एक ही मानी जाती है। यानी कि जब कोई व्यापार किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए, उसके सभी लाभ और हानि को वहन किया जाए, उसके सभी मेरिट्स डीमेरिट्स का एक सिंगल ऑनर्स हो, इस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आप देखे होंगे बहुत सारी दुकानें आती हैं, जैसे एक स्मॉल लोकल ग्रोसरी हुआ, किराने स्टोर हुए, लोकल क्लॉथ स्टोर्स हुए, कपड़े की दुकानें हुई, आर्टिस्ट हुए, फ्रीलांस राइटर हुए जो स्वयं लिखते हैं बुक्स वगैरह, राइटर वगैरह, आईटी कंसल्टेंट्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर एट्सेट्रा। यानी कि एक ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें एक सिंगल ऑनरशिप में चलती हैं। जैसे एक कहा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप को समझने के लिए उसके जो जो कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से हम सोल प्रोप्राइटरशिप को और अच्छे से समझ सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला फीचर, सबसे पहला पॉइंट्स, मेन सोल ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो मालिक होता है वो एक सिंगल ऑनर होता है। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाएं तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी फर्म कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहा जाएगा। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप वही होंगे जहां पर एक सिंगल ऑनर होगा। दूसरी कैरेक्टर्स उसकी एक सोल ऑनरशिप की, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज इट मीन्स अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगी तो जितनी ही प्रॉफिट होगी वो सब उसकी होगी। अगर फर्म को लॉस हुआ, यहाँ तक कि अगर बिजनेस में इतनी लॉस हो कि उसकी टोटल एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसको अपना पर्सनल एसेट भी पे करना पड़ेगा उस लॉस को बियर करने के लिए। तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज। बिजनेस का जितना एसेट है, बिजनेस की जितनी कैपेसिटी है, उन सभी के बाद भी अगर व्यवसाय में उससे ज़्यादा नुकसान हो तो फिर व्यवसायी को, यानी कि व्यवसाय के मालिक को, जो एक सिंगल ऑनर है, उसको अपने पर्सनल एसेट से, निजी संपत्ति से भी उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज रखती है। दूसरा, सोल प्रोप्राइटरशिप की कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप के जो डिसीजन मेकर होते हैं वो सिंगल ऑनर होते हैं, यानी कि व्यवसायी जब चाहे कैन ड्रॉप ऑफ बिजनेस एनी टाइम, जब चाहे वह बिजनेस को बंद कर सकता है, चालू कर सकता है, वो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए फ्री है। एंड लास्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। देखिए ये रिपीटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि अगर फर्म को लॉस होगी, बिजनेस को लॉस होगा, तो उसको अपने पर्सनल एसेट के साथ साथ जो बिजनेस की एसेट है वो भी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो उसका पर्सनल एसेट है उसके साथ भी उसको पे करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें सेम रिपीटेड हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। लीगल एंटिटी है
सोल डिसीजन मेकिंग है, बिजनेस कब स्टार्ट करना है, बंद करना है, इसके लिए किसी भी अदर्स पार्टनरशिप फर्म के तरीके से या कंपनी के तरीके से किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जो पार्टनरशिप्स के फीचर्स कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इट मीन्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक सिंगल ऑनर एक नेचुरल पर्सन को छोड़ के, एक्सक्लूसिव यानी कि नेचुरल पर्सन को छोड़ के बाकी जो व्यक्ति हैं जो बिजनेस करते हैं एंड और जो अपना एक लीगल डिस्टिंक्शन रखते हैं उनको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल व्यवसाय। एकल व्यवसाय के अंतर्गत ग्रोसरी वगैरह, ग्रोसरी की दुकानें जैसे आप लोग जानते हैं कि किराने की दुकानें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप ही कहलाती हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ साथ पार्टनरशिप फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसा कि हमने बताया भी कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चला रहे हैं तो उस व्यवसाय को हम सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहेंगे, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। अगर एक ऐसी फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मोर देन 7 मेंबर हैं तो ये हमारी कंपनी के फॉर्म में आती है। यानी कि अगर एक कंपनी की बात करें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसके लिए कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कंपनी में मेंबर यानी कि सदस्यों की संख्या असीमित होती है। लेकिन अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी जिसको बोलते हैं, तो निजी कंपनी है तो निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 200 व्यक्ति के सदस्यों के रूप में एक निजी कंपनी चलाई जा सकती है। ये सभी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एक इंडिविजुअल एकल व्यवसायी हो, या पार्टनरशिप हो, या कंपनी हो, कंपनी में चाहे वो निजी कंपनी हो या फिर वो सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी या फिर सार्वजनिक कंपनी हो। इसके अलावा कोऑपरेटिव संगठन वगैरह होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी सारे के सारे फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही प्रारूप होते हैं। ये सब वही हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप में होती है। हम यहाँ पर डिस्कस सोल प्रोप्राइटरशिप का कहें, जिसका बेसिक पॉइंट आपको कैरेक्टर्स के फॉर्म में याद करना है। क्या क्या चीज़ें? 5 मेन। फर्स्ट, सोल ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का मालिक एक अकेला व्यक्ति, व्यवसाय को लाभ हो सिंगल ऑनर, लाभ सभी सारे के सारे लाभ उसके। अगर व्यवसाय को हानि हो तो सारा का सारा हानि बियर करने वाला वही। दूसरा, उसका लायबिलिटीज अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज यानी कि असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, असीमित यानी कि अगर व्यवसाय की हानि होगी तो उनका दायित्व असीमित रूप में होगा। यानी कि जो सीमित व्यवसाय की संस्था एसेट्स तक थी, उसके साथ साथ उसके जो अपनी निजी संपत्ति होगी, उसकी जो अपनी निजी संपत्ति होगी, अगर व्यवसाय में हानि होती है तो सोल प्रोप्राइटरशिप एकल व्यवसायी संगठन में उसके अपने निजी संपत्तियों का भी भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए व्यवसाय चल रही है, आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किए और 1 लाख रुपया आपने अपने पर्सनल फंड से इन्वेस्ट किया। अपने पर्सनल फंड जो आप एक सेविंग के फॉर्म में रखे हो, उसका यूज करके आपने 2 लाख रुपए लगाकर और अपना एक व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय प्रारंभ किया जो सोल प्रोप्राइटरशिप का है। यानी कि वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, स्मॉल बिजनेस सच एज लोकल ग्रोसरी हो, किराने स्टोर हो या क्लॉथ की हो। मान लेते हैं हमने एक कपड़े की दुकान
की। तो पर्सनल एसेट हमने लगाया 1 लाख, लोन लिया 1 लाख, टोटल वैल्यू हो गई 2 लाख। अगर हमारे दुकान में किसी तरीके की प्राकृतिक रूप से कोई घटना घटती है, नेचुरल क्लैमिटी आती है, यानी कि सपोज करिए कि आग वगैरह हमारे अगर बिजनेस में लगता है, तो ये सारा का सारा 2 लाख रुपए का हमारा नुकसान होगा। ये नुकसान हमको जो हमारी संपत्ति है 1 लाख रुपए की, जो हमने लोन लेके रखी वो भी, और जो हमने अपना पर्सनल एसेट लगाया वो भी, ये पूरा का पूरा 2 लाख रुपए हमको बियर करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टर्स में अनलिमिटेड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है, असीमित दायित्व कि व्यवसाय की संपत्ति के साथ साथ हमारी अपनी जो निजी संपत्ति होगी उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप का फिर अगला टॉपिक जो उसका कैरेक्टर है, लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी कि किराना स्टोर जो है या एक कपड़े की दुकान जो है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में चलता है, उसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनियों के जैसे अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे जिसको हम लोग पाफर्द अंतर नियम, पाफर्द सीमा नियम या कोई डीड, इस तरीके की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई लीगल एंटिटी की कंपलसरी नहीं होती है। सोल डिसीजन मेकिंग होती है। बिजनेस में कैपिटल एडिशनल इन्वेस्ट करना है और पैसा लगाना है, निकालना है, कोई नई वैरायटीज़ का हमको डीलिंग करनी है, कोई नए आइटम को सेलिंग करना है, परचेज करना है, तो हमको किसी भी तरीके के डिसीजन लेने के लिए जो एक हमारा साझेदारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके तरीके से हमें अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि सभी साझेदार जब सहमत होंगे तो फिर हम यह डिसीजन लेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप फ्री होता है किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने के लिए। तो ये आपका टॉपिक था सोल प्रोप्राइटरशिप का। इसके और भी मेरिट्स या इसके डीमेरिट्स को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।